Hello बच्चों, let's read the question. The half-life period of radioactive element X is same as the mean lifetime of another radioactive element Y. Initially, they have the same number of atoms. Then A, X and Y decay at the same rate always. B, X will decay faster than Y. C, Y will decay faster than X. And D, X and Y have the same decay rate initially. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is decay constant and its relation with हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हाफ लाइफ क्या होता है और मीन लाइफ क्या होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो टाइम पीरियड होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एक्टिव या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप में यहाँ पे रिड्यूस होके हाफ नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं. यानी अगर हमारे पास एन नॉट स्टार्टिंग में यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट थे विच आर द रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका जो नंबर होता है दैट बिकम्स एन नॉट बाई 2. तो उस टाइम पीरियड को ही हम यहाँ पे हाफ लाइफ कहते हैं. सो वी कैन से नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट विल रिड्यूस 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट और इनिशियल वैल्यू. जो मीन लाइफ होता है इट शोज द एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें गिवन कंडीशन की, तो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स, इसको हम यहाँ पे टी हाफ से दिखा देते हैं फॉर एक्स, ये हमारे पास इक्वल है मीन लाइफ ऑफ द अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाई. यानी मीन लाइफ को हम यहाँ पे टॉ से इंडिकेट करते हैं और वाई का जो हमारे पास यहाँ पे मीन लाइफ है वो एक्स के हाफ लाइफ के इक्वल है. एंड अगर हम यहाँ पे हाफ लाइफ और मीन लाइफ को डिके कांस्टेंट के टर्म में देखें, जो हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है वो किस रेट से यहाँ पे डिके हो रहा है या किस रेट से हमारे पास जो अनस्टेबल एटम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो यहाँ पे स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो हाफ लाइफ के केस में इट इज एक्सप्रेस 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स. लैम्डा एक्स हमें ये दिखा रहा है डिके कांस्टेंट फॉर एक्स, और जो मीन लाइफ है उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास यहाँ पे डिके कांस्टेंट के साथ रिलेशन होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिके कांस्टेंट, इट इज गिवन एज लैम्डा वाई. तो यहाँ पे अगर हम दोनों चीजों को कंपेयर करें वी कैन से लैम्डा एक्स विल बी इक्वल टू 0.693 टाइम्स ऑफ लैम्डा वाई. तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास जो डिके कांस्टेंट ऑफ वाई है दैट इज ग्रेटर देन डिके कांस्टेंट फॉर एक्स. यानी हमारे पास जो वाई के डिके होने का रेट होता है दैट इज ग्रेटर देन द डिके कांस्टेंट और we can say here decay rate for x. तो जितना अगर हम यहाँ पे y और x को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं x और y के इनिशियली वो दोनों सेम है, लेकिन जो हमारे पास y है वो यहाँ पे एज कंपेयर टू द x क्विकली कन्वर्ट होता है इन द स्टेबल एटम. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से Y will decay faster than X. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.